नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। क्या बिहार में एक बार फिर से विपक्ष परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन होता नहीं है बल्कि विपक्ष परिवर्तन होता है। क्या एक बार फिर से बिहार की सियासत में भूकंप आने ही वाला है? जैसा इन टॉक लगातार आपको बता रहा है कि बिहार की सियासत में भूकंप आने ही वाला है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन के बाद बिहार के सियासत में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। मकर संक्रांति के दिन बिहार उत्तर प्रदेश में खिचड़ी भी खाया जाता है, तो एक नई खिचड़ी पकाने की तैयारी बिहार की राजनीति में हो रही है। वो नई खिचड़ी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार पकाएंगे, मतलब एक नई सरकार गठित करेंगे। और इस बात को आप इस नजरिए से देख लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, नीतीश कुमार आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब कोई रुकावट नहीं है, वो आ सकते हैं। 2 बार माफ कर चुके हैं, अब तीसरी बार भी नीतीश कुमार को लालू यादव माफ करने के मूड में है। मतलब समझिए, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। तो उस समय नीतीश कुमार को अपने बड़ा भाई का सपोर्ट मिल गया। यूं कहिए कि लालू प्रसाद यादव का सपोर्ट मिल चुका है। लालू यादव का सपोर्ट अगर नीतीश कुमार को मिला है तो समझ लीजिए अब नीतीश कुमार खेला खेलेंगे। लेकिन वहीं लालू यादव के बेटे की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो वो लगातार मीडिया इंटरव्यू में ये कह रहे हैं क्या वो नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। एक तरफ लालू यादव ने खुले तौर पर कह दिया कि दरवाजा खुला है, नीतीश कुमार आ सकते हैं। अब जब लालू यादव का बयान आ गया है तो तेजस्वी यादव क्या सोचेंगे? क्या तेजस्वी यादव भी अपने मन को परिवर्तन करेंगे? आरजेडी में इस समय लालू यादव से बड़ा कोई नेता नहीं है। तेजस्वी यादव ने अगर ना भी कह दिया और लालू यादव ने चाह लिया तो नीतीश कुमार के लिए कोई रुकावट नहीं है। अब तो लालू यादव कह चुके हैं कि अपने छोटे भाई नीतीश कुमार को एक बार फिर से माफ कर देंगे। जब लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया है तो मतलब समझ लीजिए कि बिहार के सियासत में वो खेला हो चुका है। जिस खेले का इंतजार चल रही थी बिहार की राजनीति में, 14 जनवरी के बाद वो तूफान भी आ जाएगा। 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे। और इस बात को इंटॉक लगातार आपको बता रहा था, एकमात्र चैनल इंटॉक ही था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में वो तूफान, वो भूकंप अब आने ही वाला है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। आज जो मैं खबर देने जा रहा हूं, ये खबर 100% सटीक है। और मैं बता देना चाहता हूं साथियों कि अब खेला हो चुका है। लालू प्रसाद यादव के बयान से एक संकेत मिल चुका है। और तेजस्वी यादव क्यों ना कह रहे हैं तो उसके पीछे समझिए, तेजस्वी यादव को ईडी का डर लग रहा है। तेजस्वी नहीं चाहते थे कि जब तक खेला ना हो जाए तब तक पब्लिक डोमेन में कोई बातें आए। अब जब खेला हो चुका है, जब ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार पलटेंगे, और ये भी तय है कि इस बार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे। मतलब सीधा समझ लीजिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने वाले। नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने वाले। जुलाई 2017 भी नहीं होगा, अगस्त 2022 भी नहीं होगा, जनवरी 2024 जैसा भी माहौल नहीं रहेगा। बल्कि इस बार नीतीश कुमार पूरी तरह से माहौल बदलने वाले। और माहौल कैसे बदला जाता है वो नीतीश कुमार से बेहतर कौन जानता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर नहीं जाते। वहां सीट बंटवारे में काफी सारे मुश्किलों का सामना नीतीश को करना पड़ रहा था। ठीक वैसे ही विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नीतीश कुमार की बात बन नहीं रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पूरी लड़ाई है और इसके अलावा अम्बेडकर विवाद भी है। और सबसे बड़ा जो लड़ाई का कारण है बीजेपी वर्सेस जेडीयू का, तो सबसे बड़ा कारण है अमित शाह का वो बयान। अमित शाह ने जो बयान दिया था जिसमें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे, और एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे। और संसदीय बोर्ड यानी जब विधायक जीत कर आएंगे वो निर्णय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार को इस पता है, पिछले बार चिराग मॉडल लाया गया था। पिछले बार तो भाजपा बोल रही थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ बोल ही नहीं रही है। और अगर नीतीश कुमार के विधायक कम जीत कर आए तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री एक बार फिर से नहीं बन पाएंगे। और नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। लालू प्रसाद यादव से जो नीतीश कुमार को सिक्योरिटी मिला है कि अगले 5 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव
नीतीश कुमार को उस इच्छा को भी पूरा करने का वादा किए हैं, जो इच्छा नीतीश कुमार कई बार जाहिर कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री बनने की। मतलब वो परिस्थिति अगर बनी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 272, वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास में आ जाता है, उस परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने के पूरी तरह से प्लानिंग कर लेंगे। लालू यादव ने नीतीश कुमार को ये भरोसा दिया है कि हम दिल्ली में भी आपके लिए पैरवी करेंगे, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी की। और इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व पर इस समय इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों के बीच लड़ाई है, कांग्रेस को आउट करने का प्लानिंग है, उसी प्लानिंग के तहत नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने के लिए लालू यादव तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लालू यादव को बिहार में तेजस्वी को सीएम भी बनाना है। और उस बात के लिए लालू यादव मान चुके हैं, और लालू यादव पहले भी माने थे। नई तस्वीर तो यह है कि लालू यादव ने खुला ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को। खुला ऑफर लालू ने बोल दिया है कि आइए मेरे प्यारे छोटे भाई, आप गठबंधन में आ जाइए, इंडिया गठबंधन में आ जाइए, आप मुख्यमंत्री भी रहिए, और हम आपके लिए दिल्ली में भी पैरवी करेंगे, प्रधानमंत्री बनाने की भी कोशिश करेंगे। और लालू यादव का ये ऑफर नीतीश कुमार ठुकराए तो ठुकराए कैसे। इधर तो अमित शाह कह रहे हैं कि सीएम बनने नहीं देंगे, अब नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगर इंडिया में गए क्या पता प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री ना बने तो लालू यादव ने यह भरोसा तो दे दिया है कि अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी तो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि 2030 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुर्सी पक्का हो चुका है बिहार में। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, उससे नीतीश का क्या लेना देना है। नीतीश बिहार में तो 2030 तक अपना कुर्सी फाइनल कर चुके। नीतीश इंडिया गठबंधन में क्यों आना चाहते तो वो भी समझिए। इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी बिहार के नंबर 2 या नंबर 1 पार्टी बनेगी। स्ट्राइक रेट का जो मामला आएगा वो कहीं बेहतर रहेगा एनडीए के तुलना में इंडिया गठबंधन में। भले ही एनडीए में नीतीश कुमार को सीटें ज्यादा मिल जाए, लेकिन स्ट्राइक रेट जो है वो उतना बेहतर नहीं रहेगा। वहां पर नीतीश कुमार की पार्टी 50 सीटें भी न जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर वो इंडिया में आ जाते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में आ जाते हैं, तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार का जो स्ट्राइक रेट रहेगा वो 2015 से भी बेहतर रहेगा। मतलब 2015 से ज्यादा सीटें नीतीश कुमार 2025 में जीत सकते हैं अगर वो लालू प्रसाद यादव यानी महागठबंधन में रहते हैं। और नीतीश कुमार को ये बातें समझ में आ चुकी है, और नीतीश कुमार की जो पार्टी सर्वे करवाई है उसमें नीतीश कुमार ये देखे किस गठबंधन में रहने से उन्हें लाभ हो रहा है, किस गठबंधन में रहने से उन्हें लॉसेस हो रहा है, और किस गठबंधन में उन्हें प्रॉफिट हो रही है। तो उस आधार पर अगर देखें, नीतीश कुमार के सर्वे के आधार पर देखें, तो नीतीश कुमार का सर्वे ये कहता है कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होगा, उन्हें लाभ होगा। और मैं एक बड़ा खबर मैं आपको देना चाहता हूँ साथियों, लालू यादव के इस ऑफर के बाद नीतीश कुमार से जब मीडिया ने पूछा कि आप क्या इंडिया गठबंधन फिर से जाएंगे, लालू यादव ने तो ऑफर दे दिया, तो नीतीश कुमार मुस्कुराए। क्या इस हंसी में सब कुछ छिपा हुआ है? नीतीश बेहद खामोश है, लेकिन ये खामोशी बता रहा है कि बिहार की सियासत में भूकंप आने से पहले नीतीश कुमार का ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। और नीतीश कुमार का ये मुस्कुराहट शायद ये बता रहा है कि नीतीश कुमार आगे चलकर बिहार की राजनीति में एक सरप्राइज देने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा सरप्राइज देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। नीतीश कुमार की कहानी अगर हम देखें तो नीतीश कुमार इस समय एक ऐसे राजनेता बन चुके हैं जिसे आप कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष अपनाना चाहती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो। कांग्रेस पार्टी तो नीतीश कुमार को पहले से ही चाह रही थी। आप कह सकते हैं बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, गृह मंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार पर एक शब्द नहीं लिखते। प्रियंका गांधी ट्वीट करती है, लेकिन नीतीश कुमार पर एक शब्द नहीं होता है। शब्द किसके लिए होते हैं? शब्द, वो सारे शब्द भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है, वो सारे शब्द भारतीय जनता पार्टी को सुनाया जाता है। इसका जो बड़ा कारण है, प्रियंका गांधी भी जानती है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं कि नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से इंडिया में आ रहे, और इंडिया में आने से पहले वो नीतीश कुमार के लिए कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार आज के समय में दोनों ही गठबंधनों के लिए मजबूरी बन चुके, क्योंकि सबको पता है नीतीश जिधर रहेंगे सत्ता उधर ही जाएगा। और नीतीश कुमार को इसी बात का आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं फायदा मिल जाता है
कि वो धोखा भी देकर जाते हैं, लेकिन उस धोखे के बाद भी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। धोखा भले ही नीतीश कुमार देते हैं, लेकिन उस धोखे के बाद भी तेजस्वी यादव यानी लालू यादव एक बार फिर से अपनाने को तैयार है, एक बार फिर से नीतीश को अपने साथ लेने को तैयार है। 2025 में नीतीश कुमार जब पलट कर जाएंगे तो चुनाव के बाद भाजपा भी चाहेगी, अगर चुनाव हार गई भाजपा, कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में नीतीश कुमार का राजनीति का समीकरण आगे क्या होने जा रहा है, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने जा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। और इस समय, आज के समय में नीतीश कुमार मुस्कुरा जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस हंसी के पीछे नीतीश कुमार अपना कोई प्लानिंग छुपा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद पलटेंगे? मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाया जाता है और शाम को उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी भी खाया जाता है। तो क्या मकर संक्रांति के दिन एक नई खिचड़ी पक जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, वो खिचड़ी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार पकाएंगे और उस खिचड़ी में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, उस खिचड़ी के बहाने ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 की अपनी रणनीति को भी अपनाएंगे। उस परिस्थिति को सोचिए, जब 2025 में एक बार फिर से तेजस्वी और नीतीश साथ आ जाएंगे, 2015 जैसे 2015 में लालू यादव और नीतीश आए थे, 2025 में तेजस्वी नीतीश साथ आएंगे, तो फिर तस्वीर क्या होगी? फिर बिहार की राजनीति में कहानी स्पष्ट हो जाएगा। सारे पिछड़े वोटर जो है वो नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। उस परिस्थिति को भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मंडल बना कमंडल की लड़ाई अगर बिहार की राजनीति में होती है तो उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत नहीं रहेगी। 2015 में तो मोदी लहर था, 2025 में कोई मोदी लहर नहीं है। भाजपा का चुनाव जितना कठिन हो जाएगा, 2025 में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 का भी आंकड़ा पार कर जाए, बिना अगर नीतीश के बिना भारतीय जनता पार्टी का 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल है, क्योंकि इस समय मोदी लहर नहीं है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी जानती है। और भाजपा इस बात को जब जानती है तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो लक्ष्य तय किया 220 का, वो शायद इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो वो अचीव भी कर लेंगे और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपना एक नया राजनीति के चाल खेलेंगे। आगे बिहार के सियासत में बहुत से घटनाक्रम होंगे, लेकिन लालू यादव का खुला ऑफर, क्या इस खुले ऑफर को नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? ये तो 14 जनवरी के बाद इस खेल का पता चल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार इस समय क्या करेंगे में देखें तो लालू यादव के बयान के बाद जेडीयू नेता ललन सिंह क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। जेडीयू नेता ललन सिंह, जो कि जेडीयू के सीनियर नेता है, ललन सिंह ने कहा, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते कुछ पता नहीं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं, हम एनडीए में। मतलब ललन सिंह कह रहे हैं कि वो एनडीए में है, लालू यादव क्या बोलते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। और वाकई ललन सिंह, नीतीश कुमार पलट भी जाएंगे तब भी एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि ललन सिंह किसी भी सूरत में अब लालू यादव के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि केंद्र के उस मंत्री पद को गंवाना नहीं चाहते। और ललन सिंह का कहीं ना कहीं अमित शाह से अच्छा खासा दोस्ती हो चुका है और अमित शाह ने वादा किया है ललन सिंह को कि आप बस विधायकों को तोड़ कर लाइए। और इस समय ललन सिंह के खेमे के साथ 18 विधायक है और जो 2/3 का आंकड़ा है वो 32 विधायकों से पूरा होता है। जैसे ललन सिंह 32 विधायक लेकर अमित शाह के दरवाजे पहुंचेंगे, अमित शाह उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। वैसे आपको बता दें कि 10 सांसद ललन सिंह के साथ पहले से ही है और ये बातें नीतीश भी जानते हैं। नीतीश भी इस बार फैसला लेने से पहले थोड़े बहुत वो डर रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ये फैसला लेते हैं तो क्या जेडीयू बच पाएगा या जेडीयू टूट जाएगा। और जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो से आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से जो ऑफर है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को 103 सीटें देने को तैयार है। लेकिन हमारे पास एक नई खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार इससे भी कम सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट 2020 का विधानसभा चुनाव में बेहतर नहीं था। मतलब भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें देना चाहती है और चिराग पासवान को 11 सीटें देना चाहती है, क्योंकि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किए थे। लोकसभा चुनाव में चिराग को 5 लोकसभा सीटें मिली थी, उन 5 लोकसभा सीटों को चिराग पासवान जीत गए थे। इस परिस्थिति में भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान को कम से कम 30 सीटें दिया जाए चिराग पासवान के स्टैक रेट के अनुसार, क्योंकि चिराग भी नहीं मानेंगे। चिराग भी कह रहे हैं कि उन्हें 30 सीटें कम से कम दिया जाए।
और चिराग उससे कम सीटों पर मानेंगे नहीं। दूसरी बात है, चिराग पासवान तब भी मान सकते हैं कि अगर चिराग पासवान की पसंद की सीटें दे दिया जाए जहां चिराग लड़ना चाहते हैं, उस परिस्थिति में चिराग पासवान कम सीटों पर मान जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहतर नहीं रहा है, तो नीतीश कुमार कम सीटों पर लड़े। भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2, अमित शाह पहले ही बता चुके हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 और देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही एक चैनल के कार्यक्रम में कह चुके हैं, नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे। और इस बात से ही बिहार के सियासत को समझिए, जब वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे, इसी बात से आप बिहार के सियासत को समझ लीजिए कि जब अमित शाह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार इस बार नहीं होंगे, तो मतलब बिहार की राजनीति में होने क्या वाला है। बिहार की सियासत में एक स्पष्ट मैसेज है, बिहार की राजनीति में एक ऐसा मैसेज है जिस मैसेज को समझने की कोशिश करिए। अमित शाह स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब चुनाव जीतकर एनडीए के विधायक आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अमित शाह इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाए हो? क्या पता अमित शाह ने ऐसा कोई प्लानिंग बना लिया कि जिसमें जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है वो 40 से 45 के आसपास ही रहे, 50 के आसपास रहे, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बन ही ना पाए। गिरिराज सिंह का एक बयान देखिए, जब गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो स्पष्ट तौर पर गिरिराज सिंह एक संदेश देना चाहते हैं। वो संदेश था नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की। आज एक तस्वीर आई, उस तस्वीर को मैं दिखा देता हूँ। ये तस्वीर राजभवन की है, जब राजभवन में नए राज्यपाल की शपथ ग्रहण समारोह था। आज की ये तस्वीर देखिए, राजभवन की ये तस्वीर है जब आरिफ मोहम्मद खान शपथ ले रहे थे राज्यपाल के तौर पे, तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले। और इस मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव की आंखों को देखिए और नीतीश कुमार की आंखों को देखिए। तेजस्वी यादव सर झुकाते हुए दिखे, क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं और नीतीश कुमार लालू यादव के दोस्त हैं। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच ऐसी दोस्ती शायद आपने नहीं देखा होगा। आज की इस तस्वीर में बहुत कुछ छिपा है। जैसे खरमास समाप्त होगा, आप यकीन मानिए बिहार की राजनीति इसी तस्वीर में छुपा हुआ है। इस तस्वीर को थोड़ा बेहतर ढंग से देखिए। एक बार फिर से चाचा और भतीजा मिले और खेला होने का शायद इशारों में बात हो चुकी है। शायद चाचा और भतीजे ने इशारों में बात तो कर लिए कि खेला तो करेंगे, 14 जनवरी के बाद होगा खेला। नीतीश और तेजस्वी के इस तस्वीर से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और नीतीश और तेजस्वी के इस तस्वीर को देखिए और बिहार की राजनीति का अंदाजा लगाइए। खेला तो होने ही वाला है बिहार में। और इस बात को इस नजरिए से देखिए, इस तस्वीर के नजरिए से देखिए। राजभवन में बीजेपी के नेता भी होंगे, लेकिन ऐसी तस्वीरें किसी बीजेपी के नेता के साथ नीतीश कुमार के आपने नहीं देखा होगा, जो तस्वीरें आप नीतीश कुमार और तेजस्वी की देख रहे हैं। क्लियर मैसेज समझ लीजिए कि 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत पे खेला होने वाला है। और तेजस्वी यादव जो कुछ मीडिया में इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं, वो ईडी के छापा से बचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह को जैसे भनक लगेगा उसके बाद तो ईडी का छापा पड़ ही जाएगा। उधर जब अमित शाह ने कह ही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे पर यानी मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाएगी इस चुनाव में, तो सीरियस मतलब नीतीश कुमार को ये मैसेज जा चुका है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो एक ही गठबंधन बचता है, वो इंडिया गठबंधन। भले ही भाजपा के बाकी नेताओं ने कह दिया है कि चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। चेहरा तो एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र में थे, तो क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने? 2020 की जब बारी आई थी तब बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चेहरा बनाने की बात जोर कह रही है, लेकिन चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को भी बनाया था, लेकिन एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली थी। अब बस कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 90 या 95 सीटों के आसपास पहुंच जाती है और जेडीयू की जो सीटें हैं वो 40 या 50 सीटों के आसपास रहती है। उस परिस्थिति में क्या भाजपा एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगा? जवाब है नहीं। मतलब क्लियर है कि नीतीश कुमार को अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। भले नीतीश कुमार कोई पद ले ले केंद्र में, तो वो पद भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है, लेकिन बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार को भाजपा महत्व देने के मूड में नहीं है। और तेजस्वी यादव के साथ अगर ये तस्वीरें आज वायरल हो रही है, तो इस तस्वीर से भी एक राजनीति छिपी है और वो राजनीति है
14 जनवरी के बाद के खेला का वो राजनीति है जो खेला होने वाला है। उस खेल से पहले तेजस्वी और नीतीश का ये मुलाकात की तस्वीरें, आज राजभवन की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही है। शायद ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है बिहार की सियासत के लिए, और ये तस्वीर बिहार के सियासत में एक बदलाव का आप कह सकते हैं गति भी हो सकता है। एक तरफ जब छात्र आंदोलन चल रहा है, बीपीएससी के छात्रों द्वारा लगातार आंदोलन हो रहा है, उस छात्र आंदोलन से भी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने की संभावना है। और बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुए उसमें भी तेजस्वी यादव तीखे हमला नीतीश कुमार पर नहीं की। बीपीएससी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का तेजस्वी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन तीखा हमला नीतीश कुमार पर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी पर था। उस भारतीय जनता पार्टी के पास, उस भारतीय जनता पार्टी पर, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय नहीं है, लेकिन ये सारे हमले भाजपा पर हुई, नीतीश कुमार पर नहीं हुआ। और फिर से आपको कहना चाहता हूं कि लालू और नीतीश के बीच सब कुछ डील हो चुका है, डील फाइनल हो चुका है, और तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं। बस ईडी का छापा ना पड़ जाए, इसलिए तेजस्वी पब्लिक डोमेन में ये बातें कह नहीं रहे हैं। मतलब चाचा और भतीजे की दोस्ती हो चुकी है, और लालू प्रसाद यादव अपने छोटे भाई को एक बार फिर से माफ करने को तैयार हैं, और बड़ा भाई का दायित्व लालू प्रसाद यादव निभा रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार की सियासत में वो खेला होने वाला है जिस खेले का आप सब इंतजार कर रहे थे, यानी बिहार की राजनीति में खेला तो होगा। और खेला कैसा होगा, तो खेला आपको 14 जनवरी के बाद दिख जाएगा। 14 जनवरी के बाद दिख जाएगा और फरवरी से पहले दिखेगा। तो समझ लीजिए खेला बहुत बड़ा होने वाला है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नीतीश पलटने जा रहे हैं। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और बने रहिए टॉक के साथ। राजनीति की खबरें यह हमेशा जारी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।